हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कुछ ऐसी रीसेंट चीज़ें देखी हैं, कुछ ऐसे केसेस को डील किया है जिनको देखने के बाद जो दिल है वो सच में खून के आंसू रोता है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है। यकीन नहीं आता कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। कैसे कोई किसी के ऊपर इतना जुल्म करके, अपने ही घर वालों के ऊपर इतना जुल्म करके चैन की नींद कोई कैसे सो सकता है। कैसे कोई इतनी बड़ी डायन बन सकता है कि अपने ही रिश्तों को खा जाए, अपने रिश्तों का कत्ल कर डाले और एक लम्हा भी उसको किसी तरह का खौफ ना आए। ये बातें सोच से बाहर है, समझ से बाहर है। जहाँ इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जुल्म, क्रुएलिटी, इनजस्टिस, इन विचक्राफ्ट, ब्लैक प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, वहीं पर अभी भी इस सोसाइटी में अच्छे लोग मौजूद हैं, अच्छे हीलर्स मौजूद हैं जो अभी भी सच की राह में लड़ते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। सो आज की वीडियो इट्स गोना बी मिक्स ऑफ इमोशंस, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। स्पेशली आप लोग देख रहे होंगे कि रिसेंटली किस तरह से वॉर एनर्जी जो है वो एस्केलेट कर रही है। नेगेटिव एनर्जी या बैड एनर्जी पूरी दुनिया के ऊपर आप कहें कि इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो लाइट वर्कर्स हैं, जो खुदा के लोग हैं या गॉड पीपल हैं, जो भी आप इनको नाम देना चाहें, वो लोग कॉन्शियस एफर्ट्स करके कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, वो जागे, वो अंडरस्टैंड करे कि किस तरह से अपने आप को इस बुरी एनर्जी से डिटैच रखना है, किस तरह से हमेशा अपने एक पॉजिटिव स्टेट में रहना है, फियर की स्टेट में नहीं जाना है, बिलीफ के साथ चलना है। जब आप ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सी नेगेटिव फोर्सेस आपके ऊपर अपना कंट्रोल लूज कर देती हैं। इस तरह से आप अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से, जो कि इंक्रीजिंगली वॉर लाइक एनर्जी हो रही है या आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, इस एनर्जी से कैसे खुद को डिटैच किया जाए, किस तरह से अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, आज इसके बारे में मैं आपको कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि बहुत ईजी हैं, बहुत चीप है। आपकी कोई इसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। घर बैठे आप इन चीज़ों को आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको लगता है कि आपके घर वाले बिल्कुल आपकी बातें नहीं सुनते, उनको कोई आइडिया नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी ये चीज़ें क्या होती हैं, आप अपने घर में से वाहिद पर्सन हैं जिसको पता है कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बैड एनर्जी होती है, और आप इन चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर वाले जिनको पता नहीं है लेकिन वो इन चीज़ों का शिकार है, इन चीज़ों से दूर रहें। स्पेशली अगर आपका पार्टनर है, बहुत ज़्यादा फीमेल्स आती हैं, कहती हैं कि उनका हस्बैंड हर वक्त उनके साथ जो है लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनकी आपस में। सो अगर आप समझते हैं कि आपका पार्टनर भी इस तरह से चिड़चिड़ा रहता है, आपकी लड़ाइयाँ रहती हैं, कोई रोमांस नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि नेगेटिव एनर्जी किसके अंदर है। बहुत से केसेस में जो फीमेल्स कॉन्शियस होती हैं उनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं। सो ऐसे पार्टनर्स को हमारे लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आपके घर वाले हैं, उनको आप समझाएंगे कि सॉल्ट बात लें, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन लोगों के लिए हम क्या करें? देखिए उसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका है, आपके घर में अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप पानी यूज़ कर सकते हैं क्लेंज फ्लोर के लिए, कारपेट ना हो, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक टब लें पानी का क्लीनिंग के लिए और आप उसके अंदर जो है सॉल्ट डालें, पिंक सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट, दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो वो सॉल्ट आप डाल के यूज़ करें। और आप नोटिस करेंगे जब पूरा आप अपना घर उस चीज़ से वॉश करेंगे इस पानी से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील होगा। स्पेशली अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसको एनर्जी की या फिर एटलीस्ट थोड़ी बहुत आपके अंदर सेंस मौजूद है, अगर आपको समझ आता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये चीज़ें किस तरह से फ़र्क डालती हैं लोगों के ऊपर। सो नेक्स्ट जो एक टिप है, देखें अगर आप समझती हैं आप एक ऐसी फीमेल हैं या हाउस वाइफ हैं, स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं, मैंने नोट किया है कि उनकी आइज़ का जो ये जगह है ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हॉलो ही होती है। जिन लोगों की ये चीज़ इस तरह से हॉलो ही होती है या अंदर को गई होती है, उसमें बेसिकली ये होता है कि ऐसे लोगों की जो लाइफ फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है। ऐसे लोग बहुत अरसा जो है पेन में, स्ट्रगल में, प्रॉब्लम्स में उन्होंने गुजारा होता है और इंतज़ार कर करके उनकी जो रूह है उसको बर्नआउट हो गया होता है। सो अगर आप समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ इस तरह का कोई इशू है, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपकी फीलिंग्स को समझ
सके, आपको ट्रू हैप्पीनेस दे सके, तो फिर आप अपने आप को रिचार्ज भी कर सकते हैं। खुद को रिचार्ज करने का बहुत सिंपल तरीका है खुद को रिचार्ज करने का। जिस तरह से फोन्स आपने देखा होगा रिचार्ज होते हैं, वैसे हमारी एनर्जी भी है, वो भी रिचार्ज की जा सकती है अगर आप खुद से करना चाहें। सबसे आसान तरीका ये है कि आप रोज़ाना कहीं पे भी, अगर आपके पास लॉन है या कच्ची ज़मीन जो होती है जहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी वाली ज़मीन होती है, आपने उसके ऊपर कोशिश करना है 5 से 10 मिनट आप उस ज़मीन पे खड़े हों और आप महसूस करें कि अर्थ के अंदर से एनर्जी, गुड एनर्जी आके, नर्चरिंग एनर्जी आके आपकी पूरी बॉडी में जा रही है ऊपर तक और आपको अंदर हील कर रही है। आंखें बंद करके आप ये तमाम चीज़ें इमेजिन करें और उसके बाद आप जो है अपनी आइज़ खोल लें। उसके बाद या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 5 to 7 मिनट्स डेली आपने मिट्टी वाला जो ज़मीन होती है उसके ऊपर आपने वॉक करनी है। अगर मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है तो आप कोशिश करें कि जो पत्थर है या कोई और फर्श होता है उसके ऊपर भी आप वॉक करें, उससे भी जो है आपकी एनर्जी रिप्लेनिश होगी। लेकिन मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छा और नर्चरिंग होती है एज़ कम्पेयर टू स्टोन। जिन लोगों के साथ स्वेयर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का मामला है, उनके लिए ये एक टिप है बहुत अच्छी, बहुत सिंपल सी। आप देखें कि आप जिस डायरेक्शन में आप लोग बैठे हुए हैं, किस जगह पे आपको, लेट सपोज आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप अपने घर के साउथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, साउथ वाला जो पार्ट होता है, अपने मोबाइल खोलें, मोबाइल में कंपास निकालें, उसको यूं करें तो उसके ऊपर सीधा कंपास जो है शो करती है कि साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, आप देखें कि आप किस जगह बैठे हैं। लेट सपोज अगर आप साउथ में बैठे हैं तो आप फौरी तौर पे उठें और उठ के आप नॉर्थ की साइड पे चलना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, जितना आप नॉर्थ की साइड पे जाएंगे उतनी जल्दी आपका जो है बैड मूड, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी जो है इम्प्रूव होंगी। सिमिलरली किसी ने मुझसे पूछा कि उनको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आते हैं, एंग्जाइटी अटैक आते हैं, उनके साथ भी डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ का मामला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लूँ। उसके लिए देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप लोग फाउंटेन होता है, पानी का फाउंटेन आप ले लें आर्टिफिशियल, जो भी आपको चीप मिलता है। बेसिकली मकसद ये है कि पानी के गिरने की आवाज़ आपको आनी चाहिए। वाटर में बेसिकली जो है, वाटर के साउंड में हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं। जो लोग ये फाउंटेन बाय नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये है कि आप यूट्यूब से कोई भी ऐसी वीडियो लगाएं जिसमें रेन साउंड्स होते हैं, उस चीज़ को आप प्ले करें। उससे ये होगा कि ग्रेजुअली आपका जो है नर्वस सिस्टम काम होता जाएगा। ऐसे ही मेरी एक क्लाइंट थी जिनका बच्चा था, उस बच्चे के साथ कोई आप कहें कि जेनेटिक डिसलेक्सिया, ADHD, इस तरह के प्रॉब्लम्स थे। उन क्लाइंट को जब ये चीज़ें जो मैंने बताई, पानी से, रेन वाटर के साउंड से रिलेटेड, उन्होंने जब उसको प्ले करना शुरू किया उस बच्चे के इर्द गिर्द सारा कुछ, उसके बाद से वो बच्चे की जो सिम्टम्स जो हैं ग्रेजुअली इम्प्रूव होती गई। सेम वे आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अब एक मज़े का केस आपको बताती हूँ। एक रिमूवल का केस था, आई थिंक लास्ट ईयर वो केस आया था और वो केस रिमूवल का सक्सेसफुली होकर वो चीज़ ख़त्म, मतलब आप प्रोटेक्शन में उनको लेके उस चीज़ को साइड पे कर दिया गया। वो रिमूवल का केस थोड़ा स्वेयर इसलिए था आम केसेस की निस्बत। हालांकि ऐसी जो बच्चे होते हैं या ऐसी जो लड़कियां राब्ता करती हैं उनके केसेस में रिमूवल इतने एक्सट्रीम नहीं होते, लेकिन इस केस में रिमूवल एक्सट्रीम इसलिए था क्योंकि उस लड़की की जो भाभी थी वो खुद ही हर सेल्फ और उनकी जो फैमिली है, पूरे का पूरा उनका ख़ानदान ही विच क्राफ्ट के अंदर लगा हुआ। ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास जिन्नात होते हैं, इनके पास बहुत सी चीज़ें होते हैं जो ये लोग भेजते हैं और अगले इंसान को टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। पहले तो उन्होंने उस बच्ची को कभी रिमूवल की तरफ आने को ही नहीं दिया। वो बच्ची सारे मेडिकल टेस्ट, हर चीज़ें करवा कर थक गई। उसके साथ ये होता था कि वो दूध पीती थी तो उसको वॉमिटिंग आती थी, उसको शदीद सर में दर्द होता था, इतना दर्द होता था उसको लगता था कि उसका सर फट जाएगा। ECG पता नहीं क्या कुछ ये लोग मेडिकल टेस्ट कराते रहते थे और उसके बाद कुछ भी नहीं निकलता था। उस बच्ची का जो गट था वो उसको कहता था कि मेरे साथ कोई मैजिक का इशू है। उस बच्ची ने मुझे बेसिकली राब्ता किया था, उसकी यकदम कहीं से मंगनी टूट गई थी और वो सारी उसकी बात बन रही थी, सारा कुछ ठीक था। उसके बाद उस बच्ची को एक ख्वाब आया और उसके बाद जो है उसका रिश्ता वहाँ से टूट गया। वो बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने मुझे राब्ता करके पूछा कि ये चीज़ क्यों हुई है, तो मैंने उनका सारा मामला देखा। मैंने उनको बताया कि देखें, जब तक आपकी लाइफ में इस तरह की
जो चीज़ है, काला जादू है, विच क्राफ्ट किसी ने किया हुआ है। देखिए, विच क्राफ्ट ये चीज़ें करती क्या है, बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी से हर तरह की खुशी को छीन के ले जाएं। चाहे वो माल की खुशी है, औलाद की खुशी है, खामन की खुशी है, आपकी खूबसूरती है, आपकी जवानी है, कोई भी चीज़ जो आपको किसी भी तरह की खुशी दे सकती है। ये विच क्राफ्ट का मकसद ही ये होता है कि आपसे वो तमाम चीज़ें, वो तमाम खुशियाँ छीन के दूर ले जाई जाए। उसके बाद और स्लोली जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, आपको शायद उस वक्त रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बहुत बुरी तरह ग्रो कर जाती हैं। ये केस थोड़ा एक्सट्रीम था। जब इनका रिमूवल हम मिडवे पहुंचे तो इनकी जो एक्स भाभी जान है, एक्स भाभी, या मोर लाइकली उसको हम विच कहेंगे, या मैं तो ऐसे लोगों को विच कहना भी विच लव की तौहीन समझती हूँ। एक डायन या एक पागल साइको केस टाइप जो औरत है, उसने कोई ये कोशिश की इस बच्ची को, आप कहें कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर वार करने की, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने की। सो जब इस तरह के केसेस आते हैं तो उन केसेस में क्लाइंट्स को रेकमेंड किया जाता है कि आप इसके लिए बड़ी प्रोटेक्शंस लें। छोटी प्रोटेक्शंस अब आपके केस में नहीं चलेंगी। छोटी प्रोटेक्शन जो सबसे बेसिक प्रोटेक्शन होती है वो एमुलेट की प्रोटेक्शन होती है, जो कि एटलीस्ट आपको थोड़ी सी सपोर्ट देती है। उसके बाद फिर बड़ी प्रोटेक्शंस आती हैं। सो उस लड़की की कंडीशन इस तरह से नहीं थी। उसने मुझे यही कहा कि मेरे पास शायद अफोर्डेबिलिटी ना हो। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, आप जो है इस चीज़ को इसी तरह प्रोसीड करें। बहरहाल जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो क्लाइंट से रिटन कंसेंट लिया जाता है इस चीज़ का कि अगर खुदा ना खास्ता कोई लाइफ को लॉस होता है, कोई डैमेज होता है जो इरिवर्सिबल है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि आपको तमाम डेंजर्स का आपको बता दिया गया है। इसके बावजूद आपकी चॉइस है कि आप विदाउट प्रोटेक्शन प्रोसीड करेंगे। सो उस लड़की ने ऐसे ही किया। उसने विदाउट प्रोटेक्शन अपनी इस चीज़ को प्रोसीड किया। आफ्टर 2 डेज़ मैंने उस बच्ची के लिए कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो बहुत डेंजरस थी। ऑब्वियसली वो चीज़ें देखकर मैं भी एक दफ़ा आपको कहे, देखें क्लाइंट्स, मेरे क्लाइंट्स को मैं अपना क्लाइंट नहीं अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। और जब मैंने ये देखा कि उसके साथ ये चीज़ें हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैंने उस बच्ची को बहुत कांटेक्ट किया, इवेंचुअली उससे बात हुई, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी गई। अल्लाह अल्लाह करके खैर टाइम गुजरा। टाइम के साथ साथ उसकी चीज़ों को ग्रेजुअली एंड स्लोली एंडिंग की तरफ लाया गया, फिनिशिंग की तरफ लाया गया। अब ये सिचुएशन है, वो बच्ची कहती थी कि मेरी ये जो बेसिकली ये पागल औरत मेरे पीछे इसलिए पड़ गई थी क्योंकि हमारे घर में लड़ाई होती थी तो मैं इनके अगेंस्ट बोलती थी। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, में भी लेस देन 15 और 14 ईयर्स ओल्ड। उसका कहना था कि उस वक्त मुझे इतने सेंसेस भी नहीं थे, लेकिन मुझे महसूस होता था कि ये कुछ करती है। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त कुछ बातें इसके अगेंस्ट बोली और उसने जो है रिवेंज में मेरे साथ इतना स्वेयर किस्म की उसने ये चीज़ें की हैं। सो उस बच्ची का कहना था इतने साल जब मैं इनको ख्वाब में देखती थी, ये मेरे ख्वाब में आती थी और ख्वाब में मुझे बहुत ज़्यादा मार रही होती थी और मैं ख्वाब में इनसे डरती थी, रोती थी या चीखती थी, इस तरह का जो भी उन्होंने मुझे बताया रफली। फिर एक दिन मेरी उनसे बात हुई, अभी कुछ ही दिन पहले मेरी उनसे दोबारा बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में ये देखा कि हमेशा मेरी ये जो एक्स भाभी होती थी ये मुझे मार रही होती थी। तो इस दफ़ा भी वो मुझे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द एक हिसार था, कोई चीज़ थी जो कि मुझे कुछ लगने नहीं दे रही थी। मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स का रिमूवल हो जाता है मैं उनको कहती हूँ कि आप रिमूवल करा के, बहुत ज़रूरी है आप हिसार में आएँ। उससे क्या होगा, जो पहले जिस इंसान ने आपके ऊपर ये सारा कुछ किया है वो नया आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। वो जो मर्जी कर लें, वो जितनी एफर्ट करेंगे उनकी एफर्ट और पैसे सब कुछ ज़ाया जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। हिसार का मकसद ही ये होता है। अदरवाइज़ आप बताएं कि इस चीज़ को रिमूव करवाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वो बताते हैं कि हमने फ़लाँ जगह से रिमूव कराया, फ़लाँ बंदे से रिमूव कराया। रिमूव कराने के 1 माह 2 माह आराम आया, तीसरे माह फिर वही चीज़ें शुरू हो गई, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ? और इतने इतने पैसे उन लोगों ने लगाए होते हैं। सो इन केसेस में फ़ायदा तब हमें होता है कि जब हम इस चीज़ को रिमूव करवा के हिसार में आएँ, ताकि हमारा पुराना दुश्मन जो है हम पे नया वार ना कर सके। उस बच्ची का कहना था कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो मुझे मारने की कोशिश करी है पर वो मुझे मार नहीं पा रही, कोई चीज़ मुझे बचा रही है। फिर उसने कहा कि मैंने ये देखा कि ख्वाब में मैंने बल्कि उनको मारा। और वो बच्ची हैरान थी और कहती कि मैंने आज तक कभी मैंने इनको ख्वाब में नहीं मारा था। मैं हैरान हो गई उठ के, क्योंकि हमेशा ये मुझे मारती थी और मैं जब सो के उठती थी तो मैं बीमार होती थी। तो आज जब मैंने इनको मारा, मैं सो के उठी, 3 दिन से मेरे सर में दर्द था, तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। सो
ये सुन के मुझे अच्छा भी लगा, थोड़ी हंसी भी आई और हैरानी भी महसूस हुई। देखिए, हम क्लाइंट्स को, जब कोई क्लाइंट आता है उसको सच्चे दिल से बताया जाता है कि भाई ये सर्विस है, ये चीज़ है, ये प्राइस है, ये ऐसे होगा। और जो हिसार में किसी को लेना है उनको ज़ाहिरी बात है, जिन लोगों के पास रूहानियत नहीं है उनको ये चीज़ें नज़र तो नहीं आएंगी, हाँ ये चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। उस लड़की की रूहानियत इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ और इतनी साफ शफाफ उसकी रूह है कि उसने यूं उसके ख्वाब में सब उसको नज़र आया। और जैसे जैसे मैं उसको बताती गई कि अब आपने ये करना है, अब आपको ये करना चाहिए, अब ये स्टेप लेना चाहिए, जैसे भी हुआ उसने वो स्टेप लिए। उस लड़की के अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है उसकी, चाहे उसकी एज कम है, लेकिन उसके अंदर जो मैच्योरिटी है, जो पेशेंस है, जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनेस्टी है, वो जब देखी जाती है तो वाकई दिल करता है कि ऐसे क्लाइंट्स के लिए जितना काम है उससे बढ़ के किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग आधा खुशी मिलती है ऐसे लोगों के लिए काम करके। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी भाभी बात अब मुझे छोड़ के मेरे भाई के बाथरूम में चली गई, वहाँ जाके उन्होंने कुछ रखा है। और उसकी वजह से मुझे बताया कि मैं जो है ना, मेरे भाई की जो जॉब है ना वो चली गई है, तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उस बच्ची को यही, लड़की को यही कहा कि आप देखें, मेरा इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको जो है सबसे आपके घर में से तमाम लोगों को इस चीज़ से निकलना चाहिए। उसका कहना था कि मैंने इन लोगों को बहुत समझाया है, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानते, नहीं समझते, मैं क्या करूं। फिर उसका कहना था कि आज मैंने इतने सालों बाद दूध पिया है और मैं सोच रही थी कि मैं साथ में दवाई खाऊं, क्योंकि मुझे रिएक्शन हो जाता था, तो अब मैंने दवाई नहीं खाई उसकी लिए, और मैंने दूध पिया और मैं हैरान हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। उसका कहना था कि जब ये हुआ तो मैंने आपको इतनी दुआएं दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसको ये भी कहना था, मैं अपनी दोस्त को बता रही थी कि मैं कभी भी किसी के लिए दुआ नहीं करती, लेकिन ये वाहिद फ़ीमेल है जिसके लिए मैं सच में दिल से दुआ करती हूँ। जब देखें, ये एक प्रोफेशन तो है ही है, काम तो है ही है, लेकिन जब लोगों की सच में मदद होती है, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं, लोग आके अपनी ऐसी स्टोरीज़ बताते हैं, अपनी हीलिंग बताते हैं, तो रूह को खुशी मिलती है। अच्छा लगता है कि किसी की ज़िंदगी में आसानी आई है और उस आसानी की वजह मैं हूँ। इसकी यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं अक्सर जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ। ज़ाहिर है लाइफ में और बहुत सी चीज़ें हैं, बिज़ी हो जाती हैं सारी चीज़ें, इसके बावजूद मैं बार बार यहाँ आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि इन चीज़ों से बाहर निकलें। इन चीज़ों से बाहर निकलना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। बहुत लोग ये जर्नी अपनी शेयर करते हैं मेरे साथ कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी हीलर को ढूंढा है जो कि उनको शिफा दे जाए, पर उनको कोई आज तक ऐसा नहीं मिला। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है और आप लोग किसी भी ऐसे प्रॉब्लम का शिकार हैं, स्पेशली विच क्राफ्ट जो किया कराया होता है, खुदा के लिए इन चीज़ों से बाहर निकल आइएगा। ये चीज़ें इंसान का वजूद खा जाती हैं, मैं बयान नहीं कर सकती कितना बड़ा जुल्म है जो कि इन चीज़ों के थ्रू किया जाता है। मेरी एक और क्लाइंट है, रिसेंटली कुछ ऐसे क्लाइंट्स के साथ मैंने डील किया है, ख़ासतौर पे फीमेल्स जिनके अपने ही रिश्तेदारों ने, अपने ही लोगों ने उनकी जो शादी होती है, बेसिकली शादी को ब्लॉक किया हुआ है कि उनकी कहीं शादी ही ना हो पाए। इस काम के लिए उन्होंने उनके ऊपर आप कहें कि अमल कराया हुआ है। कोई भी ऐसी पढ़ाई तो नहीं इसको कहेंगे, तावीज़ शावीज़ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो करवाई हुई हैं ताकि कहीं शादी ना हो सके उनकी। और इतनी हैरानी होती है, इतना गुस्सा आता है, इतनी तकलीफ़ होती है, समझ नहीं आती कौन ऐसे साइको लोग हैं, किन लोगों के दिमाग ख़राब हो गए हैं जिनको अपना सारा कुछ छोड़ के ये पड़ी हुई है कि वो दूसरों की जो है ज़िंदगियाँ ख़राब करें। रिसेंटली कुछ और ऐसे केसेस के साथ डील किया है जिसमें एक मेल था, मेल ने मुझे रब्ता किया, उस मेल का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। उसका कहना था कि हमारे घर में बेसिकली अब तक जो है 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और 4 लोगों की डेथ से बेसिकली हमें ये समझ आया है कि इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। हम लोग बहुत अमीर होते थे, हंसते बसते थे, उसके बाद हमारी किसी के साथ बिज़नेस में हमारा कोई लड़ाई झगड़ी हुई किसी ज़मीन के मामले पे या इस तरह का कुछ, उसके बाद से उनका कहना है कि हमारे घर के तमाम लोग बीमार रहने लगे, चीज़ें ख़राब होने लगी, एक एक करके लोगों की डेथ होने लगी और डेथ होने से पहले बाकायदा उनको कहा गया कि अब जो है अब आपकी बारी है, अब आपकी डेथ होगी।
उसका कहना था कि हमने इतना पैसा लगाया, हम पैसा लगा लगा कर हम गरीब हो गए हैं, हम सड़कों पर आने वाले हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें इलाज नहीं मिला। तो हमने तो यही देखा है, वो उस बंदे का ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से था। उसने कहा कि हमने तो यही देखा है कि इसका इलाज नहीं है। हमें बहुत सी चीज़ें लोगों ने पढ़ने को बताई हैं, बहुत कुछ कहा है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। और हम जो है अब बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। और ऐसा ही लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी शैतानी ताकत है जो कि हमारा साथ नहीं छोड़ रही, जो कि हमारी जान नहीं छोड़ रही। उनको मैंने यही बताया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी सॉरी टू हेयर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। बहुत पेनफुल चीज़ है, स्पेशली अगर आपका कोई अपना चला जाए और आपको पता लगे कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, उसको ये चीज़ें करके इस दुनिया से भेज दिया गया, उसके साथ जुल्म किया गया। आप पहले ही आपके लिए इस चीज़ को इमेजिन करना, एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये चीज़ कि आप अपने तमाम घर वालों को या तमाम लोगों को उससे सिक्योर करें, ये चीज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने उस मेल को यही कहा, देखें मैं आपसे किसी और की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी। आप कोई भी क्लाइंट मेरा जब आता है, मैं उनको ये कहती हूँ कि आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, इतनी बड़ी चीज़ें छोड़ें, आप पहले एक चीज़ ट्राई करके देखें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, तब मेरे साथ प्रोसीड करें। मेरे साथ कोई इतने बड़े पैसे या इतने बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपकी रूह मुतमईन ना हो। आज से कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट थी जिनका रिमूवल का ही केस था, और वो केस थोड़ा सीरियस नोट की तरफ चला गया, क्योंकि डेफिनेटली उसमें एक तो उनके साथ एक टेनेंट उनका इन्वॉल्व है जो कि इलीगली उनकी ज़मीन पे या उनके घर पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, कि ये भी यूके का केस है। और सेकेंडली उनके कुछ अपने रिश्तेदार हैं जो कि उनके दुश्मन बन चुके हैं। उनका रिमूवल जब उनके दुश्मनों ने देखा कि अब तो ये इस चीज़ से निकलने लगे हैं, रिमूवल अपनी आखिरी स्टेज में पहुंचा, तो उनके साथ उन्होंने बेसिकली लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ये भी जो फीमेल थी विदाउट प्रोटेक्शन जो है अपना इसको कर रही थी। और सबसे पहले तो उनके घर में उनके जो है फादर की डेथ हुई, वो चलो ओल्ड एज थी लेकिन सेकंड जब उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरे जो है हस्बैंड है, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो बहुत मुश्किल से जो है अल्लाह ने उनको बचा लिया, लेकिन वो बहुत परेशान थी। तो मैंने फिर उनको कॉल किए, मैंने उनको एक्सप्लेन किया सारा कुछ, और मैंने उनको समझाया कि आपको फौरी तौर पर प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि आप देख लें आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक खेल रहा है। अब आपका दुश्मन बिलो द बेल्ट जा रहा है। देखें, कोई भी इंसान है जिसको फ़ायदा हो रहा है, लेट्स सपोज अगर कोई टेनेंट है जिसने आपके घर पे कब्जा किया हुआ है, उस घर की प्राइस जो है तकरीबन 2,50,000 पाउंड है, 3,50,000 पाउंड है, जो भी है। क्या आपको लगता है कि आप 1 या 2,000 या इस तरह में आप थोड़ा से अपने उसकी रिलेटिवली कोई भी आप प्राइस स्पेंड नहीं करेंगे और आप सेव हो जाएंगे, आपको वो निकलने देगा? हरगिज़ नहीं। आपका दुश्मन हर तरह से आपसे मुकाबला करने की कोशिश करेगा, लेकिन यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है इन चीज़ों को एंड्योर करने की और वाकई अपनी ज़ात के लिए लड़ने की, अपनी ज़ात के लिए खड़े होने की। वो फीमेल फ़ोन पे रोने लगी। उनका कहना था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जाहिर है उनके ऊपर मनी ब्लॉक भी किसी ने किया हुआ है। डेफिनेटली जिनके साथ मनी ब्लॉक होता है, लोगों के पास पैसा नहीं आता है, वो जो मर्ज़ी कर लें और जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी एफर्ट करें आम लोगों के निस्बत, उनका पैसा ब्लॉक ही रहेगा अनलेस वो अपना मनी ब्लॉक खुलवाएंगे। बहुत परेशान हो गई। फिर वो इमोशनल हो गई, इमोशनल होकर कहने लगी कि अल्लाह ताला इनको देख लेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा, ये सारा कुछ इस तरह की बातें। मैंने उनको ये समझाया, देखिए ये बातें आपकी ठीक हैं, समझ आती हैं आपकी ये बातें जो आप कर रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर आप किसी जंग में जाएंगे, क्या आप कोई हथियार या अपने साथ कोई प्रोटेक्शन लेकर नहीं जाएंगे? अपनी हिफाजत के लिए कुछ नहीं करेंगे? तो वो खामोश हो गए। खैर, वो बहुत प्रेशर में आ गई, रोने लगी, बेचैन होने लगी। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? मैंने उनको ये समझाया, देखिए मेरी बात सुने, मुझे आपके पैसे से कोई गर्ज नहीं है, ना ही मुझे आपसे कोई लालच है, ना ही मेरा मकसद था कि मैं आपको फ़ोन करके परेशान करूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मैं रियलिटी बताऊं। मैंने उनको ये कहा, और मुझे इस बात पे हैरानी भी होती है, शायद मैं दुनिया की वो वाहिद हीलर हूँ, जब लोग मुझे पैसे पे करने होते हैं तो मैं उनको रोकती हूँ। मैं उनको रोक कर बोलती हूँ कि पहले ठहरें, अपने फ़ैसले पे गौर करें, इस चीज़ को ऐसे देखें, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, अपने सोल को सुने, मेरी बातों को ना सुने। देखें, ये बातें वही इंसान आपके साथ कर सकता है जिस इंसान को आपके पैसे से गर्ज ना हो,
जिस इंसान को पैसे से गर्ज होगा उसके साथ आप पैसे की बात करेंगे तो आपको पहली बात ये करेगा, हाँ जी ठीक है आप पैसे भेजे, बाद में बाकी सारा कुछ देखा जाएगा। उन फीमेल को भी मैंने यही कहा, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात माने, ज़रूरी नहीं है कि हम ये चीज़ ऐसे करें तो ये चीज़ ऐसे ही हो। हाँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपनी लाइफ में चीज़ें देखी हैं, मैंने जितने रिमूवल के केसेस किए हैं, मुझे पता है कि ये चीज़ खतरे की तरफ जा रही है। स्टिल मैं आपको रेकमेंड करूँगी, और आप लोगों को भी, आप में से कोई भी इंसान डिसीजन लेना चाहता है और आप कंफ्यूज फील करते हैं, आपको समझ नहीं आती क्या डिसीजन लें, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, रूह की समझ नहीं आती, सबसे पहले जाके सॉल्ट बात लें, अच्छी तरह सॉल्ट लगाएं। अगर आपके साथ स्क्वेयर इशू है, कोई सुपर नेचुरल, या आपके साथ कोई ऐसा इशू है, कोई चीज़ आपको कंट्रोल करती है, फिर आप हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। हल्दी आपने कोशिश करनी है प्योर वाली हल्दी लें, उस हल्दी के साथ आप सॉल्ट को मिक्स करके उससे शॉवर ले सकते हैं, और आप देखेंगे कि उसके बाद, और कोशिश करें उसको 10 मिनट अपने ऊपर लगा रहने दें, उसके बाद थोड़ी सी आपके सेंसेस आएंगे, तो तसल्ली से बैठें, तसल्ली से बैठ के अपनी रूह से पूछें कि आप क्या चाहते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, रूह से। कोई भी अगर आप फैसला करना चाहते हैं, आपको कन्फ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आता, कोई आपको रास्ता बताने वाला नहीं है, किसी पर्सन के बारे में आप कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप ये मेथड ट्राई करें। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है। फौरी तौर पे आप ये शॉवर लें, उसके बाद वाइट कलर के कपड़े पहने, हो सके अगर आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे उन फीमेल के लिए ये था कि उन्होंने 2 रकत या 2 नफल कोई भी पढ़ ली और उसके बाद अपनी कोई दुआ पढ़ ली इस्तिखारे की, इस तरह से। तो आपका जो भी रिलीजन है, आप उस रिलीजन की उन चीज़ों को करें जिससे आपकी रूह को सुकून मिले। जब आप उस चीज़ को कर लें, उसके बाद फिर तसल्ली से अपने आप से पूछें, अपनी रूह से पूछें, और अपनी रूह के साथ साथ आपके जो है रूहानी लोग हैं जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, जो रूहें हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इन फीमेल के केस में उनके फादर जो थे जिनका डिवाइस हुआ, तो आप हेल्प सीख कर सकते हैं, और इन लोगों की प्रेजेंस हमेशा आपके इर्द गिर्द मौजूद होती है। जो रूहें इस दुनिया से जा चुकी होती हैं, वो रूहें आप ये कह सकते हैं कि इनविजिबल होती हैं आपकी आइज से, लेकिन वो रूहें मौजूद होती हैं आपकी हेल्प के लिए। मैंने जैसे आपको एक केस बताया एक मेल का, जिसके मेल के केस में उसकी अपनी ही बीवी जो है उसकी बदतरीन दुश्मन बन चुकी। दुश्मन भी उसके लिए कोई छोटा लफ्ज़ है, ये तो कोई साइको डिमोनिक कोई चीज़ है, डिमोनिक एंटिटी बन चुकी। उसने अपने ही शोहर के जो माँ बाप थे उनको मर्डर कर दिया, इन्हीं चीज़ों को, विचक्राफ्ट को यूज़ करते हुए। उसके बाद वहाँ पे उसकी बस नहीं हुई, उसने तमाम दौलत ले ली, वहाँ भी उसकी बस नहीं हुई, तो उसने अपने शोहर की सेहत को बर्बाद कर दिया, वहाँ भी उसकी बस नहीं हुई, तो उसने अपने शोहर की अगर कोई खैर ख्वाह थी, उसका जो है बेड़ा गर्क उसने पूरी तरह कर दिया, वहाँ भी उसकी बस नहीं हुई, तो उसने उसकी जो सपोर्ट के लोग थे, जितना ये उनको बर्बाद कर सकती थी, दिन रात उनके पीछे इसने ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई, ऐसे ऐसे काम किए कि उन लोगों का इसने जीना बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन हमेशा कहते हैं, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसको खुदा रखता है, जिसको साईं रखता है, जिसको गॉड रखता है, जिसको अल्लाह ज़िंदा रखना चाहता है, उसको कौन मार सकता है? कोई भी नहीं मार सकता। आप जितने मर्जी एंटिटीज़ ले आएँ, जिन्नात ले आएँ, एनर्जीज़ ले आएँ, मैजिक ले आएँ, मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद इस चीज़ की एग्जाम्पल हूँ। लोग आपको मारने के लिए 100 चीज़ें आपके ऊपर भेज देंगे, लेकिन कोई चीज़ आपके ऊपर असर नहीं करेगी। और उसकी रीज़न क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, सिवाय एक, आपकी रूह के अंदर की सच्चाई और स्ट्रेंथ, दूसरा आपकी सपोर्ट, वो सपोर्ट जो कि इस दुनिया से है ही नहीं, स्पिरिचुअल सपोर्ट। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी रूहें आ जाती हैं। जैसे इस मेल के केस में उसके माँ बाप की रूहें आ गई उसको बचाने के लिए। किसी को ना पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कितनी पेन में है, लेकिन उसके माँ बाप की रूहों ने आके उसका तमाम जो सच था उस घटिया औरत का, नीच औरत का, वो तमाम दुनिया के सामने रखा। उस औरत ने दूसरों के तमाशे बनाए थे कई सालों से, तकरीबन 15, 16, 17 सालों से उसने जो तमाशे लोगों के बनाए थे, उसका खुद का तमाशा इतना बड़ा बन गया, तो तमाम दुनिया उसका तमाशा देख के इबरत पकड़ती है, माफ़ी मांगती है,
खौफ आता है उसकी हालत देख के। अब उस औरत के जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, वो कीड़े निकाल के अपने जिस्म का गोश्त खुद खाती है, वो चीखती है, वो रोती है, वो कहती है कि उसको कोई माफ़ी मिल जाए, उसके लिए कोई आसानी हो जाए, पर कोई आसानी नहीं होती। ऐसे जो लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, जो बग़ैर किसी वजह के मासूम लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, और इनके साथ साथ वो लोग जो इनका हिस्सा बनते हैं, जिसमें जादूगर इन्वॉल्व हैं, जिसमें विचक्राफ्ट करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी हैं, जितनी तकलीफ आपने लोगों को दी है, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके, उससे कई ज़्यादा तकलीफ आपको खुद को हो, आपके वजूद के एक एक हिस्से के अंदर हो। अगर आपकी औलाद है, उस औलाद को तकलीफ हो, ताकि आपको पता चले कैसे किसी को तकलीफ दी जाती है, कैसे किसी की ज़िंदगी ख़राब की जाती है, कैसे किसी को तड़पाया जाता है, और जब अपनी बारी आती है तो किस तरह इंसान बिलखता है और रोता है और तड़पता है। ये रिमाइंडर हैं, ऐसे जो केसेस होते हैं ये रिमाइंडर होते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहें, खुदा के लिए किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। अगर किसी से कुछ अनजाने में हो गया, उस चीज़ को छोड़ें, मूव ऑन करना सीखें। अगर आप लोगों ने इसको अपनी ईगो का ही इशू बना लिया है कि हमारा दिल करता है हम करके ही छोड़ेंगे, तो कर लें फिर। अगर आप लोग मौजूद हैं तो आपके साथ साथ जहाँ शैतान मौजूद है वहाँ खुदा भी मौजूद है, जहाँ जादूगर मौजूद हैं वहाँ जादू का इलाज करने वाले भी मौजूद हैं, जहाँ तारीकी मौजूद है वहाँ रोशनी भी मौजूद है। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है, अगर आप कोई ऐसी फीमेल हैं या मेल हैं या कोई लड़की है, लड़का है, कोई भी है, आपकी ज़िंदगी में मुसलसल आप जुल्म देख रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है, आप जुल्म सह रही हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ आपकी बंद कर चुकी दी गई है, चाहे विचक्राफ्ट से की गई है, जैसे मर्जी की गई है, लाजिम है कि आप अपने अंदर कसम खा लें कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। मैं जिसकी बात कर रही हूँ, एक क्लाइंट की मैं बात कर रही हूँ, जिन क्लाइंट का केस इतना स्वेयर था कि मैं इस वक्त तो इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं उस केस पे बात करूँ, फ्यूचर में कभी करूँगी, लेकिन वो केस इतना स्वेयर केस था कि उसने ट्रॉमेटाइज कर दिया ना सिर्फ उस फीमेल को, बल्कि हम भी जब उसकी चीज़ें देखते थे तो हम भी एक दफ़ा जो है एक दफ़ा अपना दिमाग पकड़ के बैठ जाते कि इतना बुरा ईवल, इतना पागलपन, इतनी खतरनाकी, इतनी दर्दनाक चीज़ें आप लोग किसी के साथ करते हैं। लेकिन उस फीमेल की सिर्फ यही बात थी कि वो कसम खाती थी, जितनी बार उसको ज़ख्मी किया जाता था, उसको रेप किया जाता था, उसके साथ जुल्म किया जाता था, वो कसम खाती थी कि वो इन चीज़ों से बाहर आके छोड़ेगी, वो कसम खाती थी कि वो इंसाफ लेगी, वो कसम खाती थी कि वो अपने आप को मरने नहीं देगी। उस फीमेल को इवन सुसाइड करवाने की कोशिश की गई, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके साथ की गई, जो कि मैं इस वक्त उस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं तमाम उस केस की यहाँ पे बातें करूँ, किसी और वक्त करूँगी। लेकिन लोग इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, शोहर या बीवी इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, ये रिश्ते हैं, रिश्ते एहसास करने के लिए होते हैं, ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कौन से ऐसे लोग हैं आपके जो आपको गलत चीज़ें इतनी गाइड करते हैं कि आप लोग समझते हैं कि अगले को हम जैसा मर्जी जो है बिल्ली बना दें, उसको अपनी पाँव का कोई पालतू जानवर बनाएं, उसको जैसा मर्जी सलूक करें। ऐसा नहीं होता है, इन चीज़ों से बाज रहिएगा। हमारे माशरे में मैंने थोड़ा अर्सा पहले भी वीडियो बना के कहा था कि कार्मिक जस्टिस की एक विंडो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत लोग देखेंगे कि अब कार्मिक जस्टिस होना मिल जाएगा शुरू। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, बहुत से ऐसे पॉपुलर लोग होंगे जिन्होंने बहुत जुल्म किया होगा कई लोगों पे, और वो बहुत अरसा जालिम जो है स्ट्रॉन्ग रहा होगा, लेकिन अब आके उसके जुल्म का जो एक साइकिल है वो टूट रहा है। और उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि ऊपर से आप कहें आसमान की तरफ से या खुदा की तरफ से या एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी इस तरह की हो गई है जो कि कहती है कि अब सिर्फ और सिर्फ कार्मिक जस्टिस होगा, इंसाफ मिलेगा। मजलूम की जो आहें हैं, जिनको हम कहते हैं ना अर्श को जाके हिलाती हैं, वो मजलूमों को जो उनके साथ जो बुरा किया गया है, जालिमों को उन तमाम चीज़ों को सिला मिलेगा, मजलूमों को फाइनली रिलीफ मिलेगा। तो ये वही विंडो है। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने हक के लिए लड़ना सीखें, अपने लिए खड़े होना सीखें। देखें, अपने हक के लिए लड़ना, अपनी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सेंसिबल तरीके से, एक एथिकल तरीके से। कभी भी रॉन्ग और अनएथिकल मीन्स यूज़ मत करें।
आज किसी के साथ बुरा कर देंगे, आज किसी के साथ गलत करेंगे, कल आपके साथ होगा। कभी भी आप लोग, जो मैंने देखा है, जो लोग दूसरों के ऊपर विचक्राफ्ट कराते हैं, दूसरों की ज़िंदगियां ख़राब करते हैं, उन लोगों को कभी भी नींद नहीं आती। ये चीज़ मैंने खुद देखी है। कितने कितने रिच मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर मैं आप लोगों को बताना शुरू करूँ, लंदन के कितने रिच लोग हैं जो कि ये तमाम चीज़ें, उन्होंने किसी के साथ जुल्म किया हुआ है, जुल्म करके उन्हें इतनी इतनी दौलत बना दी है, लेकिन उन लोगों को रात को नींद नहीं आती है। चाहे वो गोलियां तक खा लें, उनकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सेम वे आपके लिए भी है कि इन चीज़ों से प्लीज़ दूर रहें। किसी के साथ नाहक जुल्म करना, नाहक किसी की ज़िंदगी ख़राब करना, नाहक किसी के साथ बुरा करना, इन चीज़ों से दूर रहें। ये मत भूलें कि आज आप किसी के साथ बुरा करेंगे, कल को आप उससे दुगना तिगना देंगे। अगर आपने किसी ऐसे इंसान को छेड़ दिया जो कि कार्मिक है और या कार्मिक हीलर है, या जिनको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर है, या जो लोग जिनके साथ डिसेबिलिटी होती है, स्पीच डिसेबिलिटी होती है, जो लोग माजूर होते हैं, ऐसे लोगों का कार्मा बहुत ज़्यादा होता है एक्टिव। ऐसे लोगों के साथ अगर आप बुरा करें, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ती है, चाहे आज आपको दिखे या ना दिखे। ख़ास तौर पे अगर आप किसी ऐसे इंसान को डैमेज करने की कोशिश करेंगे जो कि दूसरों की ज़िंदगियां बचाता है, दूसरों को रोशनी देता है, अगर आप उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सबसे पहले बर्बाद हो जाएगी। तो खुदारा सी घटिया अपने अंदर का जो, अगर आप लोगों के किसी के भी अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो सुन के थोड़ी सी उनको एहसास हो कि हमने ये चीज़ें नहीं करनी है। हम लोग शायद भूल जाते हैं कि ये हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो जिस हालत में हम अभी मौजूद हैं, ये टेम्परेरी है और बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। सो बहुत कॉन्शियस रहें, बहुत ध्यान से रहें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई केस है, कोई भी चीज़ है, आप लोग हमेशा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है हर चैनल की बायो में, आप उसके ऊपर सिंपली अपना मैसेज जो है, टू द पॉइंट मैसेज लिखें कि आपका प्रॉब्लम है, आपको ये हेल्प मेरे से चाहिए, और आपको जो है रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। आज की वीडियो में हम एक स्पेशल चीज़ स्टार्ट करेंगे। वो ये होगा कि हर वीडियो के एंड में आप में से जो कोई भी है जिसके साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, चाहे किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी का कोई अपना दूर हो गया है जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो वापस नहीं आ रहा, कोई वाइफ है जिसका हस्बैंड दूर हो गया है, किसी की दोस्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी की औलाद नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों का, आज से हम प्रेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिकली करेंगे ये वीडियो के एंड में एक प्रेयर करेंगे, कलेक्टिव प्रेयर, जिसमें बेसिकली गुड एनर्जी फ्लो की जाएगी ऐसे सोल्स की तरफ जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो। ये चीज़ मैं डेडिकेट करूँगी अपनी लाइफ में जो बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर्स हैं उनको, जिन्होंने मुझे रोशनी दिखाई, मुझे ये रास्ता दिखाया, इंक्लूडिंग माई ओन फादर। सो या लास्ट में हम प्रे करेंगे। दिस वी एंड टुडेज वीडियो। This is your beautiful, gorgeous host, Ramsha Chaudhary. Keep me in your prayers and आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, और नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे। सो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ very soon everybody. This is your gorgeous host, Ramsha Chaudhary, signing off from the most beautiful earth, the most beautiful healer. Bye bye.